एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक नए एकदम कमाल के ट्रिक एंड टिप्स। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो जो हमारा पहला जो ट्रिक है वो है हमारा इस तरह से चार्जर को लेकर। तो काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या होता है क्या, अगर कुछ ट्रिक एंड टिप्स के साथ किया जाए तो काम तो काफी आसान हो जाता है और साथ ही साथ समय की भी बचत होती है। तो आप देख पा रहे हो मेरे पास दो चार्जर है। एक काफी गंदा हो रखा है और एक जो है वो बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है हमने नया लिया है। तो ये क्या है, कई बार क्या होता है हमारे हाथ लगते रहते हैं, इसकी वजह से जो चार्जर है ना वो काफी गंदा रहता है, जो इसका अडेप्टर है वो भी गंदा रहता है और इसके केबल भी। तो आज मैं आपको इसको साफ करने का एकदम अलग तरीका बताऊंगी। ना तो आपको इसके लिए पेस्ट की जरूरत है, ना ही कोई ब्रश की जरूरत है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो बच्चे को जो रेजर होती है ना, आपको वो ले लेना और उससे इस तरह से रब करते हुए जाना है। तो मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि इसको रब कर रहे हैं हम तो कितना ज्यादा अच्छे से ये क्लीन होता जा रहा है और बिल्कुल नए की तरह हो गई। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल लाइव है। तो इस तरह से आप रगड़ के इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक काफी यूजफुल लगी होगी। इलेक्ट्रॉनिक चीज को हम वॉश तो कर नहीं सकते, तो ये है बिल्कुल कमाल का आइडिया। इस तरह से आप अपने अडेप्टर को या फिर चार्जर की जो केबल है उसे भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक काफी यूजफुल लगी होगी। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। इससे क्या होगा, मैं आपके लिए इस तरह के नए नए ट्रिक लाते रहूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। अगला जो ट्रिक है वो हमारा है इस तरह की बेकार पड़ी चूड़ियों को लेकर। चूड़ियाँ तो हम सभी लेडीज पहनती हैं और कई बार क्या होता है कुछ जो चूड़ियाँ होती हैं वो खराब हो जाती हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। लेकिन मैं आज आपको इसका ऐसा यूज बताऊंगी ना कि आप इसे कभी नहीं फेंकेंगे। तो देखिए इस तरह का जो स्टैंड होता है, तो हम क्या करते हैं, खाना वाना बनाते हैं तो इसके बाद गर्म खाना होता है तो हम इसे रखते हैं इस तरह के स्टैंड के ऊपर, क्योंकि जो फर्श वगैरह होता है ये चटकने का डर होता है या फिर टाइलें वगैरह होती है वो भी कई बार क्या है चटक जाती है गर्म की वजह से। और स्टैंड तो हमारे पास एक या फिर दो होते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा तीन होंगे, इससे ज्यादा तो हम स्टैंड नहीं लेते हैं। तो कई बार क्या होता है हम खाना बनाते हैं, कई बार दूध गर्म कर लिया है या फिर पानी गर्म करते हैं या फिर खाना वगैरह बनाते हैं तो सभी चीजें गर्म होती है, तो हम इतने सारे स्टैंड कहाँ से लेकर आए। तो इसके लिए आपको ये सबसे ज्यादा ही कमाल का आइडिया। तो ये देखिए आप इस तरह की बेकार चूड़ियों को ले लीजिए और इस तरह से इसको स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसे इधर उधर खिसकाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेकार चूड़ियाँ जो होती हैं उसे आप इस तरह से यूज में ले लीजिए, काफी कमाल का है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक भी काफी यूजफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको कौन सा ट्रिक ज्यादा पसंद आया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। अगला जो ट्रिक है वो हमारा इस तरह के बर्तन मारने वाले स्क्रबर को लेकर है। तो हम क्या नया स्क्रबर लेकर आते हैं, तो नया स्क्रबर लेकर आने के बाद आप पहले ये काम जरूर कीजिएगा, इसके बाद आप इसे बर्तन मारने के लिए यूज कीजिए। जब ये नया स्क्रबर है तभी आप इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए जो मैंने इस ऐप के लिए क्या किया, नया स्क्रबर निकाला, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये ट्रिक शेयर करूं। तो हमारे घर में किचन में चाकू या फिर कैंची या फिर कई बार क्या होता है शेविंग वाले जो ब्लेड होती है, ये भी इनमें आप इससे बहुत ही इजीली धार लगा सकते हैं। हम किचन में चाकू को यूज करते रहते हैं और लंबे समय से यूज करते करते इसकी जो धार होती है कम हो जाती है। तो इसके लिए आप देखिए इस तरह का नया स्क्रबर लीजिए और इस तरह से इसे आप जब रगड़ेंगे ना तो ये काफी ज्यादा शार्प हो जाता है। इस तरह का हमारे पास पिलर होता है, इसको भी आप इस तरह से इसमें धार लगा सकते हैं। ये देखिए, तो इससे क्या होगा, आपके टाइम की बचत होगी, साथ ही साथ पैसों की बचत होगी। वरना क्या है, आपको धार लगवाने के लिए से बाहर जाना होगा, फिर उसके लिए आपको समय निकालना होगा। इस तरह से हम अपने ग्रेटर में भी इस तरह से धार लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेजर लिया है, इसको भी इस तरह से आप काफी साफ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक भी काफी यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। तो जो अगला जो ट्रिक है वो हमारा इस तरह के रबर बैंड को लेकर है। रबर बैंड जैसे काफी सारे होते हैं, तो क्या है रखे रखे ये कई बार क्या होता है ये आपस में चिपकने लग जाते हैं। आपने भी कई बार इसमें देखा होगा कि ये आपस में कई बार चिपक जाते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको ऐसा तरीका लेकर आई जिससे क्या है आप रबर को काफी टाइम तक भी रखेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना, कोई भी एक एक्सपायरी डेट का टेलकम पाउडर ले लीजिए और
इसको क्या है, इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए। स्प्रिंकल करने के बाद इसको अच्छे से आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो रबर बैंड है वो बिल्कुल अलग हो गए। ये देखिए, अब आप इसे कभी भी रखेंगे ना किसी भी तरह से एयरटाइट बॉक्स के अंदर, ये कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक भी काफी यूजफुल लगी होगी। टिप्स है वो है इस तरह की मसालदानी को लेकर। तो ये देखिए, हमारे घर में मसालदानी सभी के घरों में होती है, किसी के पास प्लास्टिक की होती है तो किसी के पास इस तरह के स्टील के होते हैं। तो क्या हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये देखिए, ये भी मैंने इसके अंदर मसाले नहीं भरे। जब मैंने मसालदानी को धो लिया तो मैंने सोचा ये टिप्स आपको ही बता दूं, ये आपके लिए भी काफी यूजफुल होगा। तो ये देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ पीले पीले से इस तरह से दाग धब्बे से आ गए। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार क्या है, हम मसाले के जो डब्बे होते हैं इसके अंदर मसाला भर लेते हैं और फिर इसके अंदर रखते हैं, तो जब मसाले गिरते हैं ना, इसकी वजह से ये इसके अंदर पीले पीले से दाग आ जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर ले लिया है। तो न्यूज़पेपर को मैं क्या करूंगी, देखिए पहले तो इसको हमें कटिंग करना है। तो इसके लिए आपको सबसे इजी तरीका मैं बता रही हूँ कि मसालदानी जो होती है ना, इसको पहले हमें पलट के रख लेना है। उसके बाद क्या है, हमें न्यूज़पेपर लेना है और अगर आप इसके ऊपर रख के इस तरह से कट करेंगे तो ये बिल्कुल राउंड शेप में और बिल्कुल साइज का कट होता है। तो देखिए, मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। पहले हमें न्यूज़पेपर को लेना और इस तरह से डबल फोल्ड कर देना। आप न्यूज़पेपर या फिर फॉइल पेपर, कोई भी अगर आपके पास प्लेन पेपर है आप वो भी ले सकते हैं। तो इसको पहले डबल फोल्ड कीजिएगा, फिर दोबारा डबल फोल्ड, उसके बाद हमें कॉर्नर से इस तरह से पकड़ना है और उसके बाद बीच सेंटर में रखिएगा। इसका जो कॉर्नर होता है उसे बीच सेंटर में रखेंगे और उसके बाद हमें इसे क्या करना है, किनारे से इस तरह से कैंची से कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको हल्का सा अभी बड़ा कट किया है, आप चाहे तो बिल्कुल साइज का कट कर सकते हैं। तो इसके कट करने के बाद ये देखिए, मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल राउंड शेप में कटा और ये हल्का सा मैंने इसे बड़ा काटा है। तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर या फिर कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए और इसे कट कर लीजिएगा और इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, मसालदानी के अंदर इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसको एक बार। आप इसे देखिए, आप इसे लगाएंगे तो मैंने इसको हल्का बड़ा काटा है, इसलिए ये थोड़े से किनारियों से आप देख सकते हैं ये हल्का सा उठ रहा है। अगर आप बिल्कुल साइज का काटेंगे तो ये पूरा इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब आप इसके अंदर मसाले की जो कटोरियां होती है वो रखिए। अगर आपका मसाला जो है वो गिरेगा तो इस पेपर के ऊपर गिरेगा। ये देखिए, इसके बाद हम इसके अंदर मसाला की जो कटोरियां है ना वो लगा लेंगे इसके अंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स बहुत ज्यादा ही पसंद आई होगी और आपके काफी यूज की टिप्स है। तो एक बार आप ना इस टिप को आप आजमा के देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि जब हम मसाले निकालते हैं कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में होते हैं, तो क्या मसाले जो होते हैं ना वो इस तरह से यहाँ पे इसके किनारियों में गिर जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारी मसालदानी है वो नीचे से भी काफी गंदी आती है, इसके ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो मसालदानी है वो कभी गंदी नहीं होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। तो दूसरी टिप्स जो है हमारी इस तरह के मिक्सी के जार को लेकर है। मिक्सी का जो जार होता है, हम मसाले वगैरह पीसते रहते हैं तो जो इसके ब्लेड होते हैं ये क्या होता है, ये खराब हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार क्या इसमें काफी पैसे भी लग जाते हैं। फिर इस वजह से मैं आपके लिए ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ कि आपके पैसों की भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी। तो इस तरह का जो फॉइल पेपर होता है वो फॉइल पेपर ले लीजिए और इसको इस तरह से रफली तोड़ लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हम रोटी वगैरह पैक करते हैं, उसके बाद जो फॉइल पेपर बच के आता है वो पेपर ले लीजिए, उसको आप अगर इकट्ठा करते हैं तो ये बॉल की तरह बन जाते हैं। तो इस तरह से आप इकट्ठा करते जाइए और इसके अंदर फॉइल पेपर को डाल लीजिए, या फिर आप इसकी जगह पे नमक भी ले सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉइल पेपर को इसके अंदर डालेंगे और जैसे हम मसाले वगैरह पीसते हैं ना, इस तरह से हमें इसे ग्राइंड करना है। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो ब्लेड है ना उसमें वो काफी ज्यादा शार्प हो जाती है। तो ये देखिए, मैं आपको एक बार एक मिक्सी के जार को इस तरह से करके दिखाती हूँ। देखिए, तो मैंने इसके अंदर काफी सारा फॉइल पेपर डाल दिया है। अब इसमें आपको क्या है, इसको पीसना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पीसने के बाद ये फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर भी आप देख सकते हैं कैसे हो गया है, अजीब से इसके मतलब कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया है। अब जो इसकी जो ब्लेड है ना वो काफी ज्यादा शार्प हो गए। अगर आप इसमें मसाले पीसेंगे तो इसमें क्या फटाफट से पीस जाएंगे। इसके लिए आपको कोई दुकान पे लेके जाने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू के खर्चे की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, बिना पैसे खर्च किए इसकी जो ब्लेड है वो कितने शार्प हो गए हैं। तो इस तरह से आप
काफी पैसों की बचत कर सकते हैं और टाइम की बचत कर सकते हैं। आप क्या करें, आप अगर मसाले पीसेंगे ना तो ये काफी जल्दी से मसाले पीस जाएंगे। और ये देखिए कई बार क्या होता है, इसके अंदर हम मसाले पीसते हैं, हम धोते हैं, फिर भी हल्का फुल्का तो इसके अंदर मसाला लगा रहता है। ये देखिए जब मैंने इसके अंदर फॉइल पेपर को ग्राइंड किया तो इसके साथ साथ में ये देखिए हल्का फुल्का जो इसके अंदर मसाला लगा हुआ था वो भी अलग हो गया है। तो आई होप कि आपको ये टिप्स भी काफी यूजफुल लगी होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तो तीसरा टिप्स हमारा इस तरह के टूथपेस्ट को लेकर है। तो जो टूथपेस्ट है वो खत्म हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये पूरा खत्म हो गया, तो हम इसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताई, जब आपको लगे कि टूथपेस्ट खत्म हो गया, नहीं निकल रहा, तो इस तरह से आप टूथपेस्ट को लीजिए और इसे किनारे की तरफ से इसको बेलन से इस तरह से बेलते जाइए। देखिए एक तरफ से आप इसे इकट्ठा कीजिएगा। तो इससे क्या होता है, इसमें अभी इतना टूथपेस्ट है कि ऐसे हम 4-5 दिन आराम से चला सकते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल पतला होगा, इस जगह पे फूल गया है, यानी कि जो टूथपेस्ट है वो सारा एक तरफ इकट्ठा हो गया है। तो इस तरह से आप पैसों की बचत कर सकते हैं। और ये देखिए आप इसे इस तरह से फोल्ड करते जाइएगा और फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो इसे किनारे पे यहाँ पे रबड़ लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से आपको एक बार दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप अब देखेंगे तो इसमें जो कॉलगेट है वो ऊपर आ गया है। ये देखिए अगर हम इसको दबाते हैं तो ये पेस्ट है ना वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए ऐसा करने से क्या है, ये आपका टूथपेस्ट है ये अभी कम से कम 4 से 5 दिन और चल जाएगा। तो आप इसमें रबड़ बैंड लगा के रख दीजिएगा ताकि ये बच्चे भी आराम से इजीली निकाल लेंगे इसमें से। ये देखिए तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स भी काफी यूजफुल लगी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह हाजिर हूँ फिर से आपके लिए लेकर कुछ नए नए यूजफुल हैक्स। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले हैक की तरफ। तो जो हमारा पहला हैक है वो इस तरह की हार्ड पॉलिथीन को लेकर है। मैं क्या किराने की दुकान पे गई सामान लेने, तो मुझे वहाँ पे ये हार्ड से मतलब कैरी बैग नजर आया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसका आइडिया शेयर किया जाए। तो मैंने उन दुकान वाले भैया से कैरी बैग मांग दिया। मैंने कहा मुझे ये कैरी बैग दे देंगे आप, तो उन्होंने मुझे कैरी बैग दे दिया। मैं सोच रही हूँ आपके साथ इसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस कैरी बैग के जो किनारे है ना उसे कट करके अलग कर दिया है। तो इसके बाद क्या है, ये इस तरह से बिल्कुल ओपन हो जाएगा। ये देखिए तो मैंने इसे काट के इसको ओपन कर लिया है। इसके बाद मैं आपको इसे यूज करके दिखाऊंगी। तो आप इसे 2 तरह से यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके दोनों तरीके बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने एक यहाँ पे कपड़ा ले लिया है, तो इसकी जो दो साइड की सिलाई है वो लगी हुई है और ये दो तरफ से ये खुला हुआ है। तो मैंने डबल कपड़ा ले लिया है। ये देखिए नीचे की तरफ जो है इसका ये जो जॉइंट हो रखा है, ये किनारियां है, इसमें हमें क्या है 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, जिससे क्या करेंगे हम बाद में इसको फोल्डिंग में काम आ जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे दोनों तरफ से कपड़ा लगाना चाहते हैं तो आप इसको 4 तय बना के तब आप कपड़ा लीजिएगा। लेकिन मैं इसको क्या है एक साइड से इसको कवर कर दूंगी, जिसके जहाँ पे लिखा हुआ है ना मुझे सिर्फ ये कवर करना। तो ये देखिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो मैंने कपड़े को भी काट के अलग कर लिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सिलाई कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगी जो आप इसे दूसरी तरह से यूज करना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसे सिलाई कर लेंगे ना तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। लेकिन मैं आपको इसे पहले बिना सिलाई के यूज करके दिखाती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, इसमें एक इस तरह का कार्डबोर्ड ले लेना है, कोई भी कार्डबोर्ड ले लीजिएगा और इसे कट करके बीचों बीच इस तरह से सेट कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर बन गया है। तो मैं आपको इसे कहाँ यूज करूंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर काफी सारे कपड़े लेते हैं, कपड़े मैंने इसके अंदर सेट कर दिए और इसे अब मैं अपने अलमीरा के अंदर हैंग कर दूंगी। तो इसके इस छोटे से ऑर्गेनाइजर में आपके काफी सारे कपड़े आ जाते हैं और ये देखिए ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है और इसमें कपड़े जो है वो अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाते हैं। इसमें ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि अलग से ही नजर आ रहे हैं कि हाँ ये देखिए और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है। दूसरा जो तरीका है, दूसरे तरीके को क्या करेंगे हम, ये जो कपड़ा है इसके किनारे पे अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके सिल देंगे। तो ये देखिए और मैंने इसके ऊपर 2 हैंडल भी लगा दिए ताकि